चाहे कोई भी बीमारी हो, कैंसर हो, लीवर हो, हार्ट हो, थायराइड हो, मोटापा हो, बवासीर हो, डायबिटीज हो, लिकोरिया हो, गठियावाई हो, शीघ्र पतन नामर्दी हो, किसी के महिलाओं के बच्चेदानी में गांठ है, पेट में गांठ है, लीवर में गांठ है, गले में गांठ है, कैंसर की गांठ है, ऐसे गायब कर देंगे कि वो गांठ गई किस देश में। जी। हेलो दोस्तों, राम राम। मैं आपका अपना राहुल ठाकुर उपस्थित हूँ अपने यूट्यूब चैनल मसाला आपके नए प्रोग्राम संघर्षों की कहानी अपनी जुबानी में एक नए मेहमान के साथ। और आज के जो मेहमान हैं बहुत ही खास हैं और जिनके इंटरव्यू से आप लोगों को भी सीधा सीधा लाभ होगा। तो स्वागत करते हैं हम श्री राम चैतन्य त्यागी जी महाराज जी का। आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे चैनल में। धन्यवाद राहुल जी को मैं करता हूँ। मसाला हब चैनल जो है ये बहुत महत्वपूर्ण चैनल है और इससे पूर्व ककोड़ा चैनल के नाम से भी मैंने काफ़ी देखा, विख्यात है। इसके लिए मैं सभी टीम को और राहुल जी को बहुत बहुत शुभकामनाएं और धन्यवाद देता हूं। तो त्यागी महाराज जी, जो हमारा आपसे पहला सवाल है, जो आपके नाम के आगे त्यागी शब्द जुड़ा है, ये कहाँ से आया, कैसे जुड़ा? ये राहुल जी मैं बताना चाहूँगा कि बहुत छोटी अवस्था में 11-12 साल की अवस्था में मैं अपने जन्मभूमि पर माता काली का मंदिर था और बजरंगबली बाबा का। तो कुछ कुदरती हमारी बचपन से लगन थी। बहुत कम अवस्था से वहाँ जाना, बैठे रहना, उनके चरणों में लेटे रहना। तो कुछ ऐसे अंदरूनी चीज़ें आई और कृपा हुई प्रभु की, माता रानी की। तो वहाँ पर एक बार एक बच्चा बर्मा लोगों का, डॉक्टरों ने जवाब दे दिया था, सांस रुक गई थी, नब्जें छूट गई थी। उस बच्चे को हमने थोड़ा सा जल लेकर के मार दिया तो वो बच्चा 20 मिनट में हंसने खेलने लगा था। वहीं से विख्यात होने लगे। उसके बड़े भाई की बारात जा रही थी, जो सबसे बड़ा भाई था, तो बारात भी गई और वहाँ से चर्चाएं हुई। तो कुछ लोग ऐसे थे जो काफ़ी समय से पड़े हुए ज़मीन में थे, तो किसी को जल दे दिया, किसी को मिट्टी उठा के दे दी, वो ठीक होने लगे। वो ठीक होने से वहाँ फिर लाखों की भीड़ हमारे जन्मभूमि पर होने लगी। काफ़ी संख्या में लोग आने लगे, विख्यात हो गया। फिर एक ही था उद्देश्य हमारा, हाथ उठा दिया तो एक हमारा चैलेंज था, लदके आएगा वो चल के जाएगा, रोता आएगा हंसता जाएगा। फिर ये हुआ कि काफ़ी ज़मीनें लोगों की दुरुस्त हो गई, आलू सरसों गेहूँ, लोगों को बुरा लगा। तो मैंने वहाँ से प्रस्थान कर दिया। तो टापर वाले त्यागी जी महाराज, इनके पास मैं 12-13 साल की अवस्था में ढाई पहुँच गया। कुछ समय ढाई में रहा, अन्न छोड़ दिया, अन्न खाना बंद कर दिया, मैदान में तपस्या शुरू कर दी। 7 साल तक मैं किसी मकान में, छप्पर में, टीन में, किसी भी छाया में नहीं रहा, मैदान में ही 7 साल तक रहा। तो यहाँ से फिर उत्तराखंड पहाड़ों पे चला गया। पहाड़ों से आकर के मैं बैठ गया आपके मिश्रीपुर बाईपास। तब तो बाईपास नहीं था, तो अंदर से था। अब तो हमारे आने के 3-4 साल के बाद बरेली मोड़ से रौजा के लिए बाईपास निकला, तो वो हरदोई बाईपास चौराहा बजने लगा। उससे पहले हमारा रौसर कोठी मोड़ पे पूरा जंगल था, नदी से वहाँ तक। तो वो वहाँ पर ब्रह्म बाबा थे, तो बड़ा अच्छा मुझे लगा। वहाँ से मैं निकल रहा था, गुजर रहा था, तो देखा बड़ा गौर से सिद्ध दरबार दिखा और हमारी आस्था जग गई। मगर वहाँ मैं कुछ समय बैठा, 2-4 घंटे के बाद चला गया। फिर मैं 1-2 महीने बाद उत्तराखंड से भक्त लोगों के पास आए। फिर वहीं हम जंगल में बैठ गए। फिर अब तो जंगल तो नहीं रहा। वहीं से त्यागी क्या, फिर 51 दिन मैं ज़मीन में समाधि ली। समाधि लेने के बाद में हमारा त्यागी शब्द वहीं से शुरू हो गया। और एक बात और है, जो आप समाज सेवा बहुत करते हैं, समाज सेवा करने का कार्य कैसे शुरू हुआ? समाज सेवा का ये हुआ कि जब भक्ति में मैं अपना विलीन 24 घंटा रहते, किसी से बोलता नहीं था, बहुत कम, आज भी सैकड़ों की संख्या हम लोग बताएंगे। 2 घंटा किसी से 24 घंटे में बात करना, बाकी बस ईश्वर की लगन आराधना लगे रहना। और वो भी बिल्कुल जंगलात में, सुनसान में, ज़्यादा न चब्बर, न शोर शराबा, न कुछ पसंद ही नहीं था, क्योंकि अपना ये कचला बांधा और जंगलात में बैठे रहना। जब देखा काफ़ी हमारे परिवार, जो देश है हमारा परिवार है, सनातन धर्म हमारा परिवार है, इनके साथ रिश्वतखोरी, भ्रष्टाचार, अपराध, कहीं पुलिस का, कहीं विकलांगों का उत्पीड़न हो रहा, कहीं उनकी पेंशनों का, कहीं वृद्धों की पेंशनों का, कहीं ज़मीनों का, गरीब त्राई कर रहे, उनसे धन उगाही की जा रही और न्याय नहीं मिल रहा। तो कुछ अंदर से ये जगह कि जो हम 10 घंटे 12 घंटे पूजा करते, सेवा करते हैं, आराधना करते हैं ईश्वर की,
इसमें हम 4-6 घंटा यदि अपने समाज के प्रति लड़ें, इन्हें न्याय दिलाएं, अधिकार दिलाएं, जो इनके अधिकार हैं, जो इनका उत्पीड़न हो रहा है, जो उत्पीड़न बंद हो, तो ये भी एक यज्ञ और पूजा है। वहीं पर से मैंने बीड़ा उठाया, समाज सेवा शुरू कर दिया। एक बात को लेकर आप बहुत चर्चा में रहते हैं कि त्यागी जी के नाम से जो है अधिकारी बहुत घबराते हैं। ऐसा क्या कह देते हैं आप अधिकारियों से, अधिकारी डरने लगते हैं? अधिकारी क्या है कि सबसे बड़ी तो मुझे रिश्वत और दलाली से सख्त नफरत है। और अधिकारियों से एक हमारा सीधा सवाल रहता है, यदि किसी ने चाय नाश्तों के कहा किसी भी विभाग में, तो पीने से मैं मना करता हूं, उसके बावजूद भी प्रेशर डाला तो मैं एक ही शब्द कहता हूं, कितना उच्च अधिकारी हो, छोटा हो, कर्मचारी हो, कि यदि आपका सैलरी का पैसा है आपके जेब में तो रबड़ी और चाय नहीं, आप जो चाहो मक्खन खिलाओ मुझे, मगर होना चाहिए आपका सैलरी का पैसा। हमारे गरीबों का गला दबाकर और पेट पे लात मारकर वो पैसा नहीं होना चाहिए। दूसरा, रिश्वतखोरी भ्रष्टाचार में हमने समाज कल्याण, विकलांग कल्याण, प्रोबेशन विभाग में अधिकारी बाबू कई एक को जेल भिजवा दिया। और रंजीत सोनकर थे, उन्होंने सुसाइड भी कर लिया था 1 करोड़ के घोटाला में। उससे पूर्व मुश्ताक अहमद थे, उन्हें जेल भेजा था, 4 बाबुओं को भेजा था। अभी राजेश गए हैं, उन पर गंगेटर भी लगा है। नावेद बाबू भी गए हैं, काफ़ी बाबुओं को जेल भेजा, जो 2 करोड़ 3 करोड़ 4 करोड़ घोटाले में सीतापुर में भी भेजा। और पुलिस वालों का जब किसी नाजायज को बंद करते हैं, अपराध नहीं किया, अपराधी तो बाहर होता है और निर्दोष अंदर। आज भी मैं कह रहा हूं चैनल के माध्यम से कि 70% निर्दोष जेल में है और अपराधी मोटी रकम देकर आज भी घूम रहे हैं। माफिया बड़े बड़े डॉन हैं, वो सब नेताओं के बगल में है। सही बात। नेताओं का संरक्षण उन्हें प्राप्त है। तो ये हमारा सख्त नफरत है और सख्त विरोध है और विरोध करते रहेंगे। जो हमारे सनातन धर्म के साथ, हमारे परिवार के साथ जो अत्याचार, भ्रष्टाचार जब तक खत्म नहीं होता है तब तक हमारा युद्ध और संघर्ष जारी रहेगा। और अभी एक आपने संस्था भी चलाते हैं आप, जिसका नाम है संत त्यागी किरण इंडस्ट्रीज प्राइवेट लिमिटेड, इसका क्या काम है? इसका भी बहुत हम चैनल के साथ सामने बताना चाहूँगा राहुल जी। इसको भी बड़ा बारीकी से मैंने ये देखा, हमारे ऊपर भी गुजरा और लाखों लोगों के ऊपर गुजरा। टैबलेट तो हमारे पत्ता आता है एलोपैथ का 8 रुपए का, MRP 80 रुपए होती है। इंजेक्शन 20-25 रुपए की, MRP 150 रुपए होती है। उसके बाद में पर्चा डॉक्टर का 500-700 का होता है। फिर वो जांचें कराते हैं, 50% जांचों में उनका भी होता है। सही बात है। जितने भी कहीं जांच हो, अल्ट्रासाउंड हो, 50% पैसा डॉक्टर को मिलता है। और एलोपैथ में इतना साइड इफेक्ट होता है और ये केमिकलों से ऐसा बनाया जाता है जो मेरे ऊपर गुजर चुका था, बर्बाद कर दिया था इन डॉक्टरों ने। तो इसको मैंने बारीकी से लिया और बहुत गंभीरता से देखा। कई दशक पुराना हमारा जब देश में आयुर्वेद था, उस समय तो एलोपैथ था ही नहीं। ना कोई मशीनें थी जांच करने वाली, ना अल्ट्रासाउंड, ना एक्सरा, ना ऑपरेशन। तब इतने युद्ध होते थे, तलवार, फरसा, धनुष, बाण, लोग जख्मी हो जाते। वैद्य लोगों ने पीसा और पीस करके लगाया, अब कल को फिर युद्ध में शुरू हो गए। आज छोटी सी गोली लगी, 10 लाख रुपए डॉक्टर ने लिया, धन भी लिया और तन भी लिया, दोनों से लिया। तो इसको मैंने बड़ा गंभीरता से लेते हुए सोचा विचारा, तो आयुर्वेद में बारीकी से मैं घुसा। आज कम से कम 1000-1500 वो हम कैंसर ठीक किए। 10-5 हज़ार में जो 10 लाख 20 लाख लगाने के बाद हमारे पास दिल्ली, लखनऊ, बॉम्बे से जवाब दे दिया, उन्हें दौड़ा दिया। सैकड़ों लीवर के, हार्ट के, किडनी के, हर मर्ज के गंभीर से गंभीर 10 साल पुराने बुखार, बोले कई लोग आए कि साहब बरेली, शाहजहाँपुर, लखनऊ तक इलाज कराया, बुखार नहीं दूर हुआ। तो मैं हंसा और ऐसे बुखार को दूर किया जो वो सोचते रह गए। लाखों को बताया, हजारों खर्च नहीं हुए। तब मैंने आयुर्वेद का शुरुआत किया। और आज भी हमारा डॉक्टरों को लिए चैलेंज है, डॉक्टर वही होना चाहिए जो नब्ज पकड़े और मर्ज बताए। जी। अभी इसके संबंधित एक सवाल भी है हमारा आपसे कि त्यागी जी के बारे में जो है एक बात बहुत फेमस है, गर्दन पकड़ के सारी मर्ज बता देते हैं। ये कैसे करते हैं आप, क्या मामला है? ये तो हर डॉक्टर को हुनर होना चाहिए। वो पढ़ने पर 1 लाख, 10 लाख, 20 लाख खर्च करते हैं और 20 करोड़ 100 करोड़ पैदा करते हैं। डॉक्टर वही है जो नब्ज पकड़े मर्ज बताए, और ईश्वर का असली भक्त वही है जो भक्त को आते देख ले, उसके दुख को समझ जाए कि ये किस दुख में हमारे पास आया। मैं उसी दोनों को मानता हूँ। और गले की नब्ज तो हमारी विख्यात बड़े बड़े डॉक्टरों में लखनऊ, दिल्ली, बॉम्बे
और एक नहीं 10-15 प्रांतों में विख्यात हो गया है कि एक बार जिसके गले पर हाथ रख देंगे, जो दुनिया की जांच कराई है और नहीं बीमारी पकड़ में आई, कोई नस नहीं पकड़ में आई, कहाँ पे ब्लॉक है, मैं आपको मात्र 20 सेकेंड नहीं लगने देंगे और बता देंगे कि यहाँ पर है क्या समस्या है पूरे शरीर में, पूरे जितने रोग हैं। और पहला रोग कौन सा बना, और फिर एलोपैथ दवाई आपने खाई है तो उससे दूसरा रोग कौन सा बना, फिर आपने 2-4 साल खाई है तो एलोपैथ, तो उससे कितने रोग तैयार हो गए, सब बताते चले जाएंगे और सबका निदान जड़ से करेंगे। जी जी। हमारे दर्शक ये भी जानना चाहते हैं कि जिस दवाई के बारे में त्यागी जी इतना बोल रहे हैं, वो दवाई जो है वो लाभ भी देती है, खाली फर्जीवाड़ा है, ये लोग जानना चाहते हैं। मैं चैलेंज के साथ कहता हूँ जी, किसी का घुटना दर्द, कमर दर्द जी, साल 2 साल से पड़ा हो जी, और जिसके घुटने चेंज दिल्ली लखनऊ में बोल दिए हों घुटने चेंज होंगे, ज़्यादा बड़ी बात नहीं करता हूँ, उस व्यक्ति को भेज दीजिए, 2 घंटे में घुटने चेंज कर दूंगा, डंडा छीन के फेंक दूंगा, जो पकड़ चला रहा उसे हटा दूंगा, दौड़ा दूंगा। तो भाई जिनको समस्या हो जाए जरूर। हाँ, और तो दूसरा बीपी, सारे डॉक्टर कहें कि शाहजहाँपुर से लखनऊ ले जाइए, बीपी 200-250 पहुंच गया है, मात्र 20 मिनट में उसका बीपी 125 दिखेगा, तुरंत कंट्रोल। कितना हार्ट पर दिक्कत, चुभन है, आपको आधे घंटे के बाद चुभन और बीपी कहाँ गया आपको नहीं मिलेगा ढूंढे। आमतौर पे लोगों को गैस की समस्या बहुत रहती है, हर जगह मिले, गांव में 100-50 आदमी मिल ही जाएंगे, इन लोगों के लिए कुछ दवा। ये गैस इसलिए बनती है, कुछ तो हमारा खान पान का ऐसा हो गया कि जो चीज़ें हम पहले नहीं खाते थे शुद्ध थी, दूध, मट्ठा, घी, चुंदरी, बिजरा, ये तो अब खाते कोई नहीं। मोमोज, समोसा, रोल, तो रोल ही बन गया था, रोल बन गए। तो ये जब हम खाते हैं तो हमारा ये पेट है, सारी बीमारियां पेट से बनती है और विवाद और बुराइयां हमारे जमीन से बनती है। जमीन ना हो तो विवाद नहीं होगा और पेट ना हो तो बीमारी नहीं होगी। अब हर चीज़ हम खाते हैं तो उसकी हम सेवा भी नहीं करते। सेवा क्या करते हैं, दिक्कत हुई तो एलोपैथ तुरंत इन्फेक्शन उसके अंदर तमाम रिएक्शन कि जाते ही वो उन्होंने कहा बुखार आया और बुखार उतर गया। उतरा क्या, उसने जैसे बुखार आया और आपने पैरासीटामोल डोलो खाई, खाने पर क्या हुआ कि एकदम पसीना आया, उसने हड्डी में प्रवेश कर दिया, आपको कुछ समय के लिए लौटपाट कर दिया, धन उगाई शुरू हो गई। तो इसमें क्या है आपको बताना चाहूँगा कि हम समय से भोजन करें और शुद्ध भोजन करें। इसके लिए मैंने गैस नोक चूर्ण इतना ज़बरदस्त बनाया है जो सारे जड़ी बूटियों के अर्क से, इधर खाओ उधर मस्ती में जाओ। पेट में दर्द कितना हो रहा हो, इंजेक्शन बोतल चल रही है, नहीं दर्द बंद हो रहा है, डॉक्टर कहता है बड़े डॉक्टर के पास ले जाओ, आप 20 मिनट का मौका दो, दर्द नहीं मिलेगा। बहुत बड़ी बात है। आपने एक मोर्चा का गठन किया है जिसका नाम समस्त संत समाज त्यागी मोर्चा भारत, इसकी क्या आवश्यकता पड़ गई बनाने की? इसकी आवश्यकता ये पड़ गई कि हमारे देश में हिंदू तो 100 करोड़ हैं जी, और यहाँ पर जो हिंदुओं को बुरा नज़र देखने वाले, हिंदुओं को खाने वाले मुट्ठी भर हैं जी, और हिंदू हमारे ऐसे कायर होते चले जा रहे, मार रहे हैं, मार काट हो रहा है, ईंटा पत्थर चल रहा है, गोलियां चल रही है, लव जिहाद हो रहा है, धर्म परिवर्तन हो रहा है। सबसे बड़ा हमारा हिंदू जो छोटी जाति के हैं वो क्या करते हैं कि जरा जरा से मुट्ठी मुट्ठी भर पैसे के खातर लालच में अपना धर्म परिवर्तन करते चले आ रहे हैं और कई लाख निकल लिया है, अब भी चल रहा है गेम। तो इसके लिए मैंने देखा, काफ़ी संघर्ष करने का विचार किया। पार्टी तो करेंगी नहीं, पार्टियां तो अपना रोटी सेक रही हैं, वो किसी का विरोध करेंगी तो मुख्यमंत्री नहीं बनेंगे, प्रधानमंत्री नहीं बनेंगे, सांसद नहीं बनेंगे, विधायक नहीं बनेंगे। तो मैंने सोचा कि शहीदों की नगरी में, अरे शहीद हो जाएंगे कोई गम नहीं, मगर एक नाम तो होगा। सही बात। जो हमारा शाहजहाँपुर शहीदों की नगरी से जाना जाता है। तो आज आपने देखा होगा कि हमारे हिंदू सनातन तो आवाज़ नहीं उठा रहा है, मगर संत जरूर आवाज़ जगह जगह उठा रहा है। क्यों कि नंगो बांधो फेट हमारी बंदी बंदाई लंगोटी बचपन की है, हमें तो कोई डर ही खौफ नहीं है। आओ, तो इसलिए लव जिहाद हमारी माँ बहनों को गुमराह करना, उनके साथ दुराचार करना, उनको धर्म परिवर्तन करा देना, लालच देना, धमकी से नाम बदल के मुस्लिम से हिंदू नाम रख लेना, हिंदू नाम रख के उसको लव जिहाद और
फंसा लेना, फंसाने के बाद में धर्म परिवर्तन करा लेना, उसके बाद मंदिरों पे कब्जा करना, हिंदुओं पे ईंटा पत्थर अत्याचार, सर तन से जुदा करना। इसके लिए तमाम चीज़ों को देखते हुए इस मोर्चा का गठन किया गया, जो इस मोर्चा को अब सनातन धर्म के रूप में ऐसे उभरेगा, यदि हमारे सनातन धर्म पे किसी ने भी टिप्पणी की, किसी ने अत्याचार करने का प्रयास किया, तो ये मोर्चा नहीं होगा। ये मोर्चा वो होगा जैसे पाकिस्तान और हिंदुस्तान के बॉर्डर पे मोर्चा लगा है, इस तरीके से पूरे देश में कार्य करेगा। हिंदुओं पे उंगली उठाने से पहले भुजा के लिए वो अपनी व्यवस्था कर ले बचाने की। यदि उसने ईंटा चलाया है तो भुजा फिर नहीं होगी ईंटा चलाने के लिए। त्यागी जी, हमारे चैनल के माध्यम से आप जो है सनातनियों के लिए कोई संदेश देना चाहते हैं? सभी हिंदू सनातन धर्म को हमारा जय श्री राम, और संत महान पुरुषों को हमारा जय श्री राम, कि समस्त संत समाज त्यागी मोर्चा का जो निर्माण किया है, सभी हम हिंदू भाइयों से कहना चाहता हूं निवेदन के साथ, ज़्यादा से ज़्यादा जुड़ें और संघर्ष करें। वक्फ बोर्ड जो हमारे देश में बना है, 10-12 लाख एकड़ ज़मीन हमारे देश पर कब्जा किया गया, तमाम मंदिरों पर, तमाम मकानों पर, ज़मीनों पर। तो हमारा माननीय मोदी जी से, योगी जी से, शासन प्रशासन से मांग है कि हिंदू सनातन बोर्ड का गठन किया जाए और कम से कम 5 लाख एकड़ ज़मीन हिंदू सनातन बोर्ड को सौंपी जाए। यदि ऐसा नहीं होता है तो समस्त संत समाज त्यागी मोर्चा पूरे भारत में धरना प्रदर्शन रैली करने के लिए मजबूर बाध्य होगा, और पूरे देश में हिंदू भाई हमारे एकजुट एक साथ होकर संघर्ष करेंगे, ईंट का जवाब पत्थर से देंगे। और दूसरा मैं कहना चाहता हूं, जो हमारे नवदुर्गा, रामनवमी, सावन, गणेश उत्सव, ईंट पत्थर चलाने वालों को एक चेतावनी है कि ईंटा पत्थर चलाना छोड़ दें, नहीं तो ये मोर्चा वो हाथों को नहीं रखेगा, क्योंकि अब शासन और प्रशासन के इंतजार नहीं देखेगा, ना उसके सहयोग के लिए अपेक्षा करेगा और न भीख मांगेगा। जब ये लोग पुलिस पर ईंटा पत्थर चलाते हैं, थाना फूंकते हैं, गाड़ियां फूंकते हैं, तो ये चेतावनी है। जो मुस्लिम नेता अंट संट बकरे हैं, हिंदुओं को चेतावनी दे रहे हैं कि 15 मिनट 5 मिनट के लिए पुलिस रोक दी जाए, तो हमारी भी चेतावनी है कि 15 मिनट को नहीं, पुलिस 1 घंटा को हटा दे मोदी जी। और जो मुसलमानों को करना है, ओवैसी को, उसके भाई को, वो करके दिखाए। अभी तो हिंदू भाइयों की तो बात अलग है, तुम संत महात्माओं से टक्कर लेकर देखो, बकरे की तरह फाड़ दिए जाओगे। यदि अब शब्दों का इस्तेमाल मत करो, तुम्हें जो भी है कानून से लड़ो, ईंटा पत्थर न चलाओ, गालियां मत दो। हमारा हिंदू धर्म तुम्हारे धार्मिक स्थल पर कभी ईंटा पत्थर आता है, यदि अब चलाया तो मोर्चा वो हाल करेगा जो सूरत पूरे देश में तुम दिखाने काबिल नहीं रहोगे। सरकार के सहयोग न लेगा, ना पुलिस के सहयोग लेगा, स्वयं मोर्चा के रूप में उभरेगा, ईंट का जवाब पत्थर से देगा। तो हम ये आखिरी सवाल पूछना चाह रहे हैं, जैसे कोई लोग जो है इस समय दवाई की समस्या या बीमारियों की समस्या है, जो लोग आना चाहते हैं वो कहाँ आएँ, कैसे संपर्क होगा आपसे? आपका वीडियो के माध्यम से लोग देखेंगे वीडियो, आपसे मिलना चाहेंगे? काफ़ी दूर से आते हैं लोग, नाम से आते हैं, 8-10 प्रांतों से आते हैं। तो आपका पता है बरेली रोड, निकट हरदोई बाईपास चौराहा, रौसर कोठी की मोड़ है, हाईवे है जो लखनऊ दिल्ली, और मिश्रीपुर में ये लगता है। हरदोई बाईपास विख्यात है, वहीं पे संत त्यागी ऑर्गेनिक हर्बल आयुर्वेदिक के नाम से आपका हेड ऑफिस चिकित्सालय है, और वहाँ पर हमारा ये इस सेवा के रूप में रहता हूँ। हमारा कोई पर्चा नहीं बनता है, कोई नब्ज देखने की फीस नहीं पड़ती है, केवल दवाइयों का पैसा पड़ता है। और मैं उस व्यक्ति के लिए एक संदेश देंगे जिनका तन और धन डॉक्टरों ने खा लिया है और उसको एक लावारिस के रूप में डाल दिया है। ऐसे लोग अवश्य मिले, उनको मैं चैलेंज के साथ दौड़ाएंगे। चाहे कोई भी बीमारी हो, कैंसर हो, लीवर हो, हार्ट हो, थायराइड हो, मोटापा हो, बवासीर हो, डायबिटीज हो, लिकोरिया हो, गठियावाई हो, शीघ्र पतन नामर्दी हो, किसी के महिलाओं के बच्चेदानी में गांठ है, पेट में गांठ है, लीवर में गांठ है, गले में गांठ है, कैंसर की गांठ है, ऐसे गायब कर देंगे कि वो गांठ गई किस देश में। घुटना दर्द, गठियावाई कितना खतरनाक हो, 2 घंटे के अंदर मैं उसको चैलेंज के साथ दौड़ाऊंगा। जी, तो आप लोग जो है संपर्क करने के लिए आप लोगों को जहाँ डिस्प्ले पर नीचे नंबर चलता हुआ मिल जाएगा, एड्रेस भी मिल जाएगा। किसी को फ़ोन से बात करनी हो आपको डिस्क्रिप्शन में भी नंबर मिल जाएगा, एड्रेस मिल जाएगा।
तो मैं तो यही कहूँगा कि आप सारे लोग एक बार जो मिलिए, दवाई खाकर देखिए, अगर आपको लाभ मिलता है ये तो बहुत बड़ी बात है। हमारे चैनल का भी सौभाग्य होगा कि हमारे चैनल के माध्यम से आप लोगों को लाभ हुआ। और ये कार्यक्रम यहीं संपन्न होता है। अगले कार्यक्रम में नए मेहमान के साथ मुलाकात होती है, तब तक के लिए धन्यवाद। धन्यवाद।